और वो अधिकारी जो रिश्वतखोर हो, जो भ्रष्ट हो, वो अपनी वर्दी के पहले अपनी वर्दी को खूंटी का लटका दे, तब वो रिश्वत की सोच है इस मामले में। कोई भगवान है, ये खुदा है, ये कोई परमात्मा है, ये तो कह रहे हैं कि सैयद आता है हमारे पास, नाबालिगों की शादी करो। इन्होंने नाबालिगों की शादी करवाई है, कहा अल्लाह में पैसे उतर रहा हूं ऊपर, नीजू बांध रखे इनने, ये बकवास करता डोल रहा जलील। एक ज्ञापन सौंपा गया है, किस बाबत ये ज्ञापन सौंपा गया है और क्या आश्वासन प्रशासन द्वारा? ये ज्ञापन सौंपा है एसडीएम साहब को भी, और इस ज्ञापन के मार्फत हमें पूरी सरकार को हमने अवगत कराया है, पूरे पुलिस प्रशासन के बड़े आला अधिकारियों को अवगत कराया है। और इन ठगों ने जो प्री प्लानिंग के तहत गरीब लोगों को ठगा है और मजलूमों को परेशान किया है, ये चीज़ हजम होने लायक नहीं है। और मैं तो मेवात के सभी नेताओं से और लीडरों से कहना चाहता हूं कि आप इन गरीबों की आवाज़ बढ़ो। आप समय समय पे आ जाते हो निकल करके, उस समय पर आकर के वोट वटोर लेते हो, लेकिन ये एक कामा का मामला नहीं है, ये पूरी मेवात का मामला है और मेवात की पूरी 36 बिरादरी का मामला है। सबको फ्रेंडली आना चाहिए, इसका हिस्सा बनना चाहिए। हमारा रमज़ान चल रहा है, रमज़ान थोड़ा हमें भी ये था कि रोज़ा रखने हैं। रोज़ों के बाद हमने पुलिस प्रशासन को और सारे विभागों को अवगत कराया है। रोज़ों के बाद हम चाहे भूख हड़ताल बैठना पड़े, चाहे लंबा समय तक हमें बड़ा प्रदर्शन करना पड़े, अगर ये सब अर्जियों वाले भाई हमारे कंधे से कंधे मिलाकर हमारा साथ देंगे और इनके लिए वापस पैसा तकसीम नहीं किया गया, तो हम इन ठगों के लिए दिन के तारे दिखा देंगे, पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल। और ये बात कहने की नहीं है, मैंने जो आज तक कहा है वो करा है, ये मेरा रिकॉर्ड बोल रहा है। और वो पिक्चर देख लेना, पुरानी जो हीरो पिक्चर बनाते हैं ना, वो फर्जी बनाते हैं, लेकिन हमारी पिक्चर भी आपको ओरिजिनली मिली होगी आज तक इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, कितने के घोटाला हुआ होगा आप? ये अरबों में, अरबों से एक गिनती शुरू होती है इस घोटाले की। 1 अरब से एक शुरू करो आप, अब जाओ कितने अरब तक जा सकते हो। 15,000 से 20,000 लोगों को ठगा गया, जिसमें 1.5 लाख से लेकर के 7.5 लाख रुपए तक ठगा गए हैं। और इनके जो सुनो, इनके जो गुर्गे हैं, जिनके पावर से इन्होंने काम किया है, उनका जरूर इलाज होगा, 100 का 100% इलाज होगा। कितने लोग हैं इस टीम में? इसमें बहुत बड़ा गिरोह है। हम अब ये पहाड़ी अगर हमने यहाँ मीटिंग की है या आचार संहिता की वजह से थोड़ा हम भी ज्यादा हाहुल्ला नहीं करना चाहते थे, कानून का थोड़ा पालन करना पड़ता है। यहाँ भी कुछ लोग ऐसे बताए जा रहे हैं कि मैं यहाँ जब तहरीर लिखवा रहा था तब भी वहाँ आए थे कि यार ये क्यों बरकरार रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, मतलब कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, तो आए थे लोग, लेकिन वो मेरे को नहीं बता पाए। मैं कह रहा हूँ अगर मेरे सामने ये बात आई तो फिर देख लेना, फिर हालत बुरी होगी। ये जनता कपड़ा फाड़ देगी आप लोगों का, और ये प्रशासन आपको बख्शेगा नहीं कभी भी, ये ध्यान रखना मेरी बात। क्या आश्वासन दिया गया है? जनता हमारे साथ है और हम प्रशासन की मदद करने के लिए तैयार है, प्रशासन हमारी मदद करे। और प्रशासन का कोई भी कर्मचारी अधिकारी हो, अगर गलत फहमी में ये लोग जी रहे हैं, किसी भी अधिकारी को 10 रुपए नहीं लेने हैं इसमें, ये गरीब मजलूमों का पैसा है। अगर किसी ने लिया तो परमात्मा बख्शेगा नहीं, और परमात्मा ने बख्श दिया तो यहाँ की जनता नहीं बख्शेगी। जनता ने बख्श दिया, प्रशासन के अच्छे अधिकारी जो आला हैं वो नहीं बख्शेंगे। और वो अधिकारी जो रिश्वतखोर हो, जो भ्रष्ट हो, वो अपनी वर्दी के पहले अपनी वर्दी को खूंटी का लटका दे, तब वो रिश्वत की सोच है इस मामले में। बाकी बहुत मामले होते हैं, कहीं कुला मुंडी खेले, कुछ भी करे, कोई अलग चीज है, लेकिन इसमें रिश्वत नहीं खाने किसी की। आश्वासन क्या दिया गया? आश्वासन एसडीएम साहब ने हमें दिया है। एसडीएम साहब के लिए जो हमने काम दिया है उसके लिए वो आगे अवगत कराएंगे अधिकारियों को। हमारे सारे विभागों में जो है लेटर जाएंगे और हमारे अधिकारी बिल्कुल अलर्ट माइंड से काम करेंगे और बिल्कुल अच्छे से हमारे लिए इसका जो है अर्थ तो देंगे निकाल के, ऐसी बात नहीं। FIR से डर रहे हैं, डरना नहीं है। FIR से वो डर रहे हैं जो FIR के लिए मना कर रहे हैं, पैसा नहीं देंगे, उनको डर है। उन एजेंटों को डर है, उन दलालों को डर है, उन पंच सरपंचों को डर है, जो सरपंच उनकी आड़ में पैसा लेके बैठे हैं। और आप सब जानते हो, मेरे बताने से नहीं, आप जानते हो। और मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। मैं चाहे 1 पैंट चलूं, मैं शेर की चाल चलता हूं। मुझे पता नहीं मैं 100 साल जीऊंगा नहीं जीऊंगा, लेकिन मैं जो करना चाह रहा हूं, मैं एक दिन में चाहूं तो अभी पैसा दिलवा दूं। मेरा वो प्रयास चल रहा है आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। आपने कहा था हड़ताल पे बैठेंगे। हड़ताल पे 100% बैठूंगा और भूख हड़ताल बैठूंगा, पानी नहीं पीऊंगा, वो तो मेडिकल बता देगा तुम्हारे लिए, मेडिकल जांच होगी जब। पीऊंगा नहीं जब तक इनका नक्कस नहीं भर जाएगा। लेकिन मैं ईद तक इनके लिए समय दे रहा हूं, वापस पैसा तकसीम कर दें या कवर कर लें जनता को दोबारा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। कल से इनके खिलाफ 10-10, 15-15 डेली मुकदम दर्ज होने शुरू हो जाएंगे। मैंने सब 52 लाख कर लिया है, क्योंकि डेली मैं लिस्ट लूंगा इनके पास से। 10 आदमी आज कराएंगे, 10 कल, 10-15 डेली इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कल से शुरू हैं दर्ज होने। और कई आदमी ऐसे हैं कि जो आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। आत्महत्या, वो आत्महत्या कर सकते हैं क्योंकि मजलूम है,
उनके पति किसी का कैंसर में है, कोई बेचारी बेवा है, तो वो बेचारी इनके तारीख नजदीक आ रही है, तो उनका कहना यह है कि भाई हम तो ये दुनिया में जी के ही कहा करेंगे जब हमारी बहन बेटी क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा अपील है कि प्रशासन यहाँ में कोताही ना बरते, प्रशासन बिल्कुल अपनी शक्ति से निपटे, अपनी भाषा से निपटे। जो लोग लुटे हुए हैं अभी भी जो शिकायत नहीं दे रहे, उनसे अपनी तरफ से क्या अपील? उनसे मेरी अपील है कि वो किसी के बहकावे में ना आए। शिकायत से बड़ी कोई चीज नहीं है, कानून से बढ़ के कोई मामला नहीं है। कानून का साथ दे करके, कानून के साथ चलकर काम करें ताकि हम आपकी पूर्ण रूप से मदद कर सकें। कुछ लोग ठगे हुए हैं, इस सदमे में पड़े हुए हैं, पैसा डूब वो गया। सारी चीजें मैंने बता दी आपको, वही है, सदमे में है वो, बेचारे मरने तक का अल्टीमेटम दे रहे हैं। बताओ क्या कर सकते हैं इससे आगे? हम तो आप प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, कोई आत्महत्या करेगा, कोई कुछ करेगा तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो अवगत करा रहे हैं हम तो, और वो व्यक्तिगत कहेंगे आपके सामने, ऑन रिकॉर्ड कहेंगे वो लोग। जितने भी ठगा गया उतना गरीब आदमी ठगा गया है, पूरा टोटल गरीब, निहायत गरीब है, निहायत गरीब है। ठीक है। अच्छा, एजेंटों जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कई एजेंटों ने गाड़ियां भी दी हैं, आई है सारी, वो सब चीज को आप रिकॉर्डिंग रखो। नहीं, वो कहते हैं कि जब नई अर्जी लगेंगी तब हम सामान दिलाएंगे। नई अर्जी नहीं लगेंगी, नई अर्जी क्यों लगेंगी? ये कोई भगवान है, ये खुदा है, ये कोई परमात्मा है? ये तो कह रहे हैं कि सैयद आता है हमारे पास, नाबालिगों की शादी करो। इन्होंने नाबालिगों की शादी करवाई है, कहा अल्लाह में पैसे उतर रहा हूं ऊपर से, नीजू बांध रखे इनने। ये बकवास करता डोल रहा जलील। ये दाढ़ी के टोपी के नाम पे जो आदमी हमारी कौम को बदनाम करना चाहते हैं, मैं इनसे बताना चाहता हूं, इनके फिरोग में ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई ना पड़े। ये हमारे उलेमाओं को बदनाम करना चाहते हैं, आलिमों को बदनाम करना चाहते, चंद लोग हैं ऐसे। तो आलिमों से भी आप अपील करना चाहेंगे भाई इनके खिलाफ खड़े हों? आलिम इनके खिलाफ ही हैं, कोई बात नहीं। आलिमों को जहां तुम्हें जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला आपके साथ रहेंगे। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत।